हाथ बांधे क्यों खड़े हो? हाथ बांधे क्यों खड़े हो उन समस्याओं के सामने, उन हादसों के सामने? हाथ बांधे क्यों खड़े हो उन हादसों के सामने? हाथ से कुछ भी नहीं, अपने हौसलों के सामने। मेरे स्टूडेंट, जितना पक्का आपका इरादा होगा, आप छोटी मोटी हार से कभी नहीं घबराओगे, छोटी मोटी तकलीफों से कभी नहीं घबराओगे। सो घबराना नहीं, जितना स्ट्रॉन्ग आपका हौसला होगा, जितने स्ट्रॉन्ग आपके इरादे होंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। एक बार जो ठान लिया सो बस ठान लिया। बीच में कोई भी रुकावटें, कोई भी प्रॉब्लम आए, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूं? ये सब बातें मैं समझा रहा हूं बेटा कोरोना की वजह से। अब केसेस बढ़ेंगे तो वही दौर वापस आने वाला है, जब हमें थोड़ा सा लग रहा था ना कि यार घर घर में कैद हो गए हैं, घुटन सी महसूस हो रही है, डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है। तो वो सारी चीजें तब होंगी जब आपका इरादा कमजोर होगा। आपका इरादा है पढ़ाई का, आप सिर्फ पढ़ते रहे। आपका इरादा अपनी जॉब पाने का, उसके लिए आगे बढ़ते रहे। जितना ज्यादा पढ़ाई में लीन रहोगे, ध्यान रखोगे अपनी पढ़ाई का, फालतू बकवासबाजी के लिए टाइम ही नहीं होगा। अब हमें देख लो बेटा, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, तो कोई फालतू बात के लिए तो टाइम ही नहीं अपने पास। तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो दिमाग को खाली रहने नहीं मत दो। दिमाग खाली नहीं रहेगा तो कुछ सोचेगा भी नहीं। आप पॉजिटिव नेचर के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, समझ लो, अच्छे से पढ़ते चले जाओ, अच्छे से सीखते चले जाओ, और आपका गुरु हमेशा आपके साथ है। समझे जी? पक्का? चलो, तो इन्हीं बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक प्यारी सी हमारी क्लास हमने पैराजम्बल्स की चलाई हुई है, अपना पढ़ते हैं। हमें दुनियादारी से क्या भाई, है ना बेटा? मेरे गले में प्रॉब्लम, गले में यार प्रॉब्लम तो नहीं है, बस प्रॉब्लम नहीं है, फ्राइडे आते आते गले की बैंड बज जाती है। प्रॉब्लम गले में नहीं है, प्रॉब्लम फ्राइडे में। फ्राइडे आते आते गले की बैंड बज जाती है। शर्ट अच्छी लग रही है? चलो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए भी ऐसी शर्ट ला दूंगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं तो अपना ख्याल रखता हूँ, मेरे बच्चे गले का ख्याल मैं कभी नहीं रखता है। गला ऐसे ही चलता रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी अभी देखना ना, अभी खराब है। अब आपके जब मेन बैच में पढ़ाने आऊंगा ना, तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। जब सुबह सुबह ना, अभी मैं बोलना स्टार्ट किया मैंने, तो आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। चलो जी, तभी तो मैं कहता हूँ ना, मैं चाय मुझे पसंद नहीं है, बट ग्रीन टी या नॉर्मल हमें पीना पड़ता है गर्म के लिए, वरना तो गला तो भाई बैंड बज जाएगी। चलो पुत्र जी, लास्ट क्लास में बताएं हमने क्या किया था? ठीक है, याद आ गया। अरे देखो, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, सेव किया था मैं, वही फाइल ओपन करके बैठा हूँ। अच्छा देखो बेटा, एक बार फटाक से रिवाइज कर ले। हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे थे बेटा, ठीक है। फिर हमने फिक्स स्टेटमेंट टाइप, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चंस देखने के बाद हमने, ये भी क्वेश्चंस का टाइप था, हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स में हमने देखा कि कंपल्सरी पेयर और लिंक बिटवीन टू स्टेटमेंट्स ऐसा ढूंढना है कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, तो कंपल्सरी पेयर हमें मिल गया था। फिर हमने देखा बेटा, दो स्टेटमेंट को रिलेट करके देखो, ठीक है, दो स्टेटमेंट को रिलेट करके देखो, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। फिर आपने बोला ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, हमने ट्रांजिशन वर्ड्स जो थे उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है जी। और ये चीज यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुई थी। अरे कहाँ गया, रुक जा यार, अब वो घूम ही जाएंगे, ये रहे। ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, देख तुम्हें छोटे रहे, अभी दिखेंगे देखो, ठीक है। तो फिर इनको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर ये ट्रांजिशन जो वर्ड्स हमने कुछ देख लिया, ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में बातचीत की, और फिर हमने बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। अब आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स, और अगले कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर से आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे हम प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाएंगे, और ऑटोमेटिकली हम जो है कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगला अब कॉन्सेप्ट लिखोगे बेटा, ये फिर ये पीडीएफ आपके पास अपलोड हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट लिखो बेटा, ये है लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स। लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स। अब ये लॉजिकल कनेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स, देखो बेटा, ये करते हैं कंबाइन सारी की सारी एक सेंस को, ठीक है। इसके बेस में एक एग्जांपल कराऊंगा। कंबाइनिंग पार्ट होते हैं ये, कंबाइनिंग द क्वेश्चन, कंबाइनिंग द क्वेश्चन ऑल विद लॉजिक। अभी समझाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश, इस क्वेश्चन से बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इससे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जब जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं, तो कई बार किसी क्वेश्चन में इवेंट्स होते हैं, पहले ये घटना घटी, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, इस तरीके से सीरीज चलनी चाहिए। वो स्टोरी, वो इवेंट्स, वो घटनाएं कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो बेटा उस केस में आप इस चीज को यूज करते हैं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर, एक लॉजिकल कनेक्टर की तरह उसे जो है आप ऐड कर पाए, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये एग्जैक्टली इवेंट के सीक्वेंस होते हैं, इवेंट सीक्वेंस। ये इवेंट के बेसिकली सीक्वेंस होते हैं कि किस किस तरीके से घटनाएं चली, उस हिसाब से आपको बताना होता है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल बेटा, एक बात को बताओ, पहले आप किसी भी प्रॉब्लम, ठीक है, के बारे में टॉक अबाउट बात करोगे, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करोगे, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करोगे। क्या बेटा ऐसे हो सकता है पहले पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात हो और बाद में आप प्रॉब्लम के बारे में टॉक अबाउट बातचीत करो, ठीक है? आपको क्या लग रहा है मेरे बच्चे, दोनों में से कौन सा सीक्वेंस, दोनों में से कौन सा सीक्वेंस वहां के लिए बेस्ट रहेगा? बताओ बेटा। पहले प्रॉब्लम के बारे में टॉक अबाउट, अब बातचीत करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस। वेरी गुड बेटा, जो ये लॉजिकल फंडा है, इसी को बोलते हैं कि इवेंट सीक्वेंस। देखो, या कंबाइनिंग द क्वेश्चन ऑल विद लॉजिक, लॉजिक के साथ क्वेश्चन को देखो, ये क्या हुआ होगा, पहले किस चीज के मैटर के बारे में बात हुई होगी, लॉजिकल क्या वहां पेयर बनने की कोशिश कर रहा है, लॉजिकल पूरा का पूरा स्टेटमेंट्स वो जो है पैराजम्बल्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स, दैट मींस इवेंट सीक्वेंस देखो, और बच्चे आप कंबाइनिंग द क्वेश्चन ऑल विद लॉजिक, सारे क्वेश्चन को एक लॉजिकल व्यू देते हुए कि हाँ इस तरीके की स्टेटमेंट मुझे होती वहां नजर आ रही है, उस हिसाब से देखो, तो तब हम बताते हैं कि किस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। दूसरी बात बेटा,
जिस कॉन्सेप्ट के बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊं, तो आप जब दोबारा रिवीजन करो ना क्लास का, कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो इसी सीक्वेंस में रिवीजन करना। हालांकि आपको पैराजम्बल्स में एक ही बार में ऐसे करा दूंगा कि आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आप कॉपी करो, फिर इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डन। चलो अब इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल ठीक है, बट एक अगर पैराजम्बल सॉल्व हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। अच्छा बेटा, ये है हमारा इसका एग्जांपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप एक बार जरा इसको निहार लें बेटा, आप एक बार इसको निहार लें। We may see alcohol and tobacco advertisements everywhere on television, in newspaper, on street ads card। कह रहा है हम अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखते हैं बेटा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। हर जगह जो है हम अल्कोहल एडवर्टाइजिंग देखते रहते हैं, बट वी नो द ट्रुथ, परंतु हमें सच्चाई पता है कि अल्कोहल और सिगरेट जो है हार्मफुल है लोगों की हेल्थ के लिए, एंड समटाइम्स इट मे ब्रिंग बैड इफेक्ट ऑन सेल्फ इंप्रेशन। सेल्फ इंप्रेशन की तो धज्जियां उड़ाते हैं भाई। नेक्स्ट, अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल पेन्स टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल एंड इंड्यूस पीपल टू ड्रिंक। भाई एड में तो ऐसे कूल दिखाते पीते हुए, देख लगता है चलो भाई अच्छे इंसान बन जाओगे, बन जाते गधे हैं, तो वही कहते हैं इतनी सारी चीजें उसमें दिखा देते हैं कि लोगों को परसुएड करते हैं तुम भी पियो। नेक्स्ट देखो, ऑन द अदर हैंड द मेलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट शोज स्मोकिंग एज समथिंग कूल। और कहता है स्मोकिंग को तो ऐसे भी घटिया है जो कूल दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये बातचीत हुई। अब इसे पैराजम्बल्स में हम सोल्व करेंगे बेटा। आप कोई भी अपना दिमाग ना लगाए, ठीक है ना, अपना दिमाग मत लगाओ, पहले मैं ही करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान देखो बेटा, ये स्टेटमेंट स्टार्ट है बट से, बट वी ऑन द अदर हैंड। बेटा ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकती, ना तो क्यू ना एस। ठीक है, तो आपने क्यू तो काट दिया बेटा, एस उसने चलो बेटा वापसी क्लास स्टार्ट हो गई होगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉल्ट आया हुआ इसमें, एक सेकंड के लिए ट्रिप करता है इंटरनेट, फिर आता है। ठीक है ना, वापसी स्टार्ट हो गई होगी। चलो ये परसों भी आया था, कल कुछ हुआ नहीं, एक बार डिश ऑफ करके ऑन स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान देना बेटा। तो मैं क्या बता रहा था, दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, ऑन द अदर हैंड और बट स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकते, ओपनिंग सेंटेंस। ठीक है, तो आपने इसको हटा दिया और एस किसी में था ही नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो जो ये चीजें आप देख पा रहे हो इधर, इसमें एक सिंपल सा फैक्ट ये होता है बेटा कि जब आप इस पैराजम्बल को देख रहे हो बेटा, जो भी आंसर आपका हो गया उससे मतलब नहीं, हमें सीखना है, मेरा काम है भी आपको सिखाना, फिर तैयार करना, फिर तो आप सेकंडों में निकाल करोगे आंसर। जो ये पैराजम्बल है इसमें आपको एक इवेंट, एक सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस क्या, देखो पहले में जिक्र किया कि अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट हमें हर जगह नजर आते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा बट वी नो द ट्रुथ इज अल्कोहल जो सिगरेट है हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा अल्कोहल एड जो है वो क्रिएट करते हैं सेवरल फ्रेंड्स के लोगों को इंड्यूस करते हैं कि भाई साहब तुम भी पियो अल्कोहल और सिगरेट पियो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द मेलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट शोज स्मोकिंग एज समथिंग कूल। बेटा सबसे बड़ी जो आपके पास इंटर वो ये ऑन द अदर हैंड, और दूसरी बात ये है कि उसके इफेक्ट इतने गंदे होते हैं कि वो एड में ये दिखाते हैं कि ये स्मोकिंग तो कूल है। ठीक है बेटा, सबसे प्यारी हिंट ये है, इससे कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा होगा। क्या कनेक्शन बन रहा होगा, देखो ऑन द अदर हैंड। बेटा ऑन द अदर हैंड क्या कब बोलोगे आप, कि किसी दूसरी चीज में और ऐड करते हुए चल रहे हो, है ना बेटा, आप किसी चीज में दूसरी में और ऐड करते हुए चल रहे हो, तभी तो बोलोगे ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी बात ये भी है, इसका मतलब पहले भी उसमें कोई ना कोई जो जरूर बात हुई होगी। देखो बेटा एस में क्या बताया गया है कि इन्फ्लुएंस जो एडवर्टाइजमेंट के हैं वो ये दिखाते हैं कि ये तो एकदम कूल है, ये तो एकदम कूल है भाई साहब। ठीक है, अब ऐसा ही एड में और कहीं दिखाया गया है, तो आप उसको जरा मैच करने की कोशिश करो। आ जाओ बेटा, अगर मैं आर देखता हूं तो आर में क्या कहता है, अल्कोहल एड क्या करते हैं, 100 तरह की चीजें एड में दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि अल्कोहल अच्छी है लोगों के लिए, और इंड्यूस करते हैं लोग कि उसको पिए। और ऑन अदर हैंड वो ये भी दिखाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कि स्मोकिंग कूल है। तो इधर उसने क्या किया, इधर बताया कि एड में दिखाया जाता है अल्कोहल गुड है, अच्छी है, और ऑन द अदर हैंड यहां उसने बताया कि स्मोकिंग को दिखाया जाता है वो भी कूल है। तो बेटा एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा आर और एस का 100% लिंक है? आर और एस का 100% लिंक है। क्यों, आर में भी बताया गया है, एड में क्या दिखाएं, एड में दिखाया जाता है अल्कोहल अच्छी है, इसमें क्या बता रहा है, कहता है अल्कोहल के बाद उसने क्या दिखाया, स्मोकिंग को कूल दिखाते हैं, और एड में अल्कोहल को अच्छी दिखाते हैं लोगों के लिए। तो दोनों में सेम बात हो रही है, एड में क्या दिखाते हैं, इसमें बेटा क्या बताया, सच्चाई हमें पता है, इसमें क्या बताया, एड कहां दिखते हैं, तो यार इसमें बताया एड कहां दिखते हैं, इसमें बताया सच्चाई तो हमें पता है, सब बर्बाद बकवास है। हाँ, इसमें दिखाया एड में क्या दिखाते हैं, एड में क्या दिखाते हैं, तो बेटा इन दोनों का लिंक है मेरे पुत्र, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, और इसमें अलग चीज बताई है, इसमें अलग चीज बताई है, इन दोनों में सेम चीज बताई है। गौर कर रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वेरी गुड। तो दोबारा बताऊं बेटा, इसमें क्या कहा है, पी में एड कहां कहां दिखते हैं, टेलीविजन में दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, न्यूज़पेपर में दिखते हैं, गलियों में दिखते हैं, दाने दाने में केसर का दम। ठीक है भाई, इसमें बताया सच्चाई तो देखो हमें पता है भाई, ये सिगरेट विगरेट ये सारी चीजें बेकार होती, ये बताया। इसमें बताया एड में क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, इसमें भी बताया एड में क्या दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये तो बेटा दोनों आपस में मैच है, एक सीक्वेंस सेटअप हो। अब ये दोनों आपस में मैच है, पहले एस आई की पहले आ रहा है बेटा, पहले एस आई की पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा ऑन द अदर हैंड लगा है। हाँ, और ऑन द अदर हैंड इसको और इसको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, इसको इसको क्या करेगा, ज्वाइन ऑन द अदर हैंड, तभी तो वो जुड़ेगा ना बेटा। इसका मतलब हमें पेयर मिल गया आर एस का, हमें पेयर मिल गया पुत्र जी आर एस का। अब देखो बेटा यहां भी आर एस है, क्या यहां आर एस है, नहीं है, आ जाओ बेटा यहां भी आर एस है। ठीक है बेटा, आर एस आर एस। अब बेटा अगर एग्जामिनर को ये आसान थोड़ा सा क्वेश्चन रखना होता तो पुत्र जी वो आर एस एक ही में देता और तुम्हारा आंसर आ जाता, बट उसने आर एस भी 2 में दिया, उसने बोला थोड़ा और खेल ले, थोड़ा सा और खेल ले। ठीक है, ये चीज है। अब हमने बोला चलो ठीक है भाई थोड़ा और खेल लेंगे। अब बेटा सारी चीजें आप जान चुके हो, एक बात बताओ, तुम्हें किस चीज का पहले जिक्र करना चाहिए, कि सच्चाई तो हमें पता ही है यार, बट क्या सच्चाई तुम्हें पता है, परंतु सच्चाई तो हमें पता है सब चीजें घटिया है, तो भाई पहले उनकी तारीफ करो, फिर ही तो घटिया बोलोगे। और ओपनिंग स्टेटमेंट क्या नजर आएगी, पी। पी ओपनिंग स्टेटमेंट क्यों नजर आएगी बेटा, पी में बताया एड हर जगह दिखते हैं, एडों में ये दिखाया जाता है, पर सच्चाई हमें पता है। एड यहां यहां दिखते हैं, एड में ये दिखाया जाता है, परंतु सच्चाई अपने को पता है। सीक्वेंस देखा, एक सीक्वेंस सेटअप हुआ आपका। तो बेटा एड यहां यहां दिखते हैं, एड में ये दिखाया जाता है, पर सच्चाई अपने को पता है। बेटा अब आपको मेरा लॉजिक ये समझ आ गया होगा जो मैं इधर समझा रहा था। लुक फॉर लॉजिकल कनेक्टर्स। कनेक्टर देखो क्या था, कंबाइनिंग ऑल द क्वेश्चन विद लॉजिक, इवेंट, सीक्वेंस। देखो
देखो कितना प्यारा एग्जांपल है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा, पेपर में जब तुम इसे पढ़ोगे ना दिमाग इतना काम करना चालू कर देगा, इतना काम चालू कर देगा कि आप पढ़ते ही कुछ सेकंड में आप बोलोगे सर इसका ये है। जैसे कई बच्चों ने पहले बता दिया था PRSQ, ठीक है पहले बता दिया, हाँ बट बच्चे मुझे तुम्हारा आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम्हें सोच वैसी बनानी है हाई लेवल की कि कुछ भी मुश्किल से मुश्किल पैराजंबल भी आएगा तो बता दो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको चीजों को लेकर चलना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही प्यारा सा और सीक्वेंस वाइज हमने इन चीजों को देख लिया, ठीक है। अगर आप पेपर में पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, पर सच्चाई में पता है कि ये चीजें हैं, ठीक है। अल्कोहल ऐड ये चीज क्रिएट करते हैं, अल्कोहल ऐड ये क्रिएट करते हैं, हाँ अरे पहले दिखाएगा तभी तो क्रिएट करेगा, हाँ ओपनिंग सेंटेंस पी हुआ, हाँ पी है, हाँ पी है, हाँ तो ये दोनों करते हैं, तुम तो इन दोनों को तुरंत कर देते। फिर सोच लो अब तो मुझे मेरे बच्चे, अब तो मुझे ये समझाना था तुम्हें, मुझे तो ये तुम्हें समझाना था, इस वजह से ऐसे कर रहे थे। अगर इसे डायरेक्ट करते तो कैसे दिमाग दौड़ता, यार एडवर्टाइजिंग है, हाँ तो क्या क्या दिखाया गया वो बाद में आएगा, हाँ मतलब पी पहले आएगा, हाँ इसका मतलब जो है पी ओपनिंग स्टेटमेंट है, हाँ पी ओपनिंग स्टेटमेंट बन रही है क्योंकि इन तीनों से पहले पी आएगा, ठीक है तो हमने पी बना दिया। फिर पता है हमारे दिमाग क्या दौड़ता, फिर हमारे दिमाग क्या दौड़ता, हाँ सच्चाई परंतु हमें पता है, हाँ तो पहले सच्चाई पता, पहले झूठ तो बोले तभी तो सच्चाई पता चलेगी, तो पहले झूठ बोलने दो, एड में यही दिखाते हैं, सच्चाई अपने को पता है, ये तो नहीं बोलूंगा परंतु सच्चाई तो अपने को पता है, हाँ झूठ ये तो बकवास बना हो गया, पहले झूठ बोल दो फिर बोलो सच्चाई तो परंतु हमें पता है, तो बट इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ेगा, हाँ इसका मतलब क्यू एंडिंग स्टेटमेंट है। तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग पता कर लिया, पी और क्यू आंसर कुछ सेकंड में आंसर आ जाता। समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब बताओ कोई भी डाउट है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब पढ़ें एक क्वेश्चन और करते हैं इन्हीं पर बेस्ड। अच्छा बेटा क्वेश्चन में से बेटा क्वेश्चन को पिन कर उत्तर दिया, पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल डिट्टो सेम पीडीएफ डलवा दूंगा आपके लिए, सेम पीडीएफ आपके लिए डलवा दूंगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जानबूझ के मैं बड़े पैराजंबल्स ले रहा हूं, घबराना नहीं मेरे बच्चे, हमें बड़े छोटों से कोई मतलब नहीं, हमें अपने लॉजिक से मतलब है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को जरा निहार लो, ठीक है। चलो पहले मैं आपको साथ ले लेके चलता हूं, ठीक है मैं आपको साथ ले लेके चलता हूं, आप उस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब बेटा द पॉलिटिकल अवेकिंग cannot be an isolated phenomenon, it requires some change in social structure so that women can enjoy as important a place as a man occupies। अच्छा देखो इसने क्या की भाई पॉलिटिकल अवेनिंग की बात की और फिर कहा कि औरतों को उतना हक मिले जितना आदमियों को मिलता है, पहले का तीन निकालने सीखो। आगे अनफॉर्चुनेटली अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कंस्पायर विद हर इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू मेक हर अनइंपोर्टेंट इन अवर सोसाइटी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, हर प्रोनाउन है, हर अपने आप में क्या है प्रोनाउन है, तो पहले कोई नाउन आया होगा, इसका मतलब जो क्यू स्टेटमेंट है मुझे बताओ क्या वो ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, तो बेटा कहीं क्यू है नहीं। अब फिर पी, भाई पी पता क्या हो, पता चले क्या पता हो पी हो, चलो आगे देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेक्ड। कहता है डेमोक्रेसी जो है वो तब सक्सेसफुल हो सकती है जब इंडियन वुमेन अपने आप को क्या कर ले, पॉलिटिकली अवेक्ड कर ले। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब हमने इस शब्द को पढ़ा तो हमने देखा इस शब्द का ऊपर यूज हुआ है आर्टिकल द के साथ। पहली बार इंट्रोडक्शन ये हुआ बेटा और दूसरी बार जिक्र 100% वहां होगा, बता अब बेटा पहली बार जिक्र ये हुआ है, दूसरी बार जिक्र वहां होगा, भाई आर्टिकल दा लगा रहे हो पुत्र जी तो ये तो चीज ऐसे ही डेवलप करेगी। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि 100% जो आर है वो पी से पहले है, जो आर है वो पी से पहले है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, जो आर है वो 100% पी से पहले है। हो सकता है पी से तुरंत पहले आर हो, आर पी हो सकता है कुछ और हो, मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, तो हमने ऐसा किया कमाल कि हमें ये पता है कि पी से पहले आर है, कहां अपने को नहीं पता भाई कहां, बट 100% पहले क्यों, अरे पहले इंट्रोड्यूस करोगे तभी ना एक्सप्लेन करोगे, पहले इंट्रोड्यूस करोगे तभी ना एक्सप्लेन करोगे। भाई एक्सप्लेन पता नहीं तुम कौन से स्टेटमेंट में कर जाओ, हम थप्पा थोड़ा लगा देंगे तुरंत बाद है, और लगा भी सकते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं है ना पेपर में, हमें तो हिंट मिल गई, चलो इस हिंट पे काम करते हैं। तो इसका मतलब आर पहले होगा पी से, यार इसमें तो आर से पहले पी है, आर से पहले पी है, आर से पहले पी है, ना 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 तारीफ तुम आ गया, आ गया भाई। आर्टिकल दा का मतलब है जैसे मैं बोलूंगा आई मेट अ बॉय, हाँ हाँ द बॉय वाज गुड, हाँ तभी तो द बॉय बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा द बॉय वाज गुड, हाँ आई मेट अ बॉय, अब पहले आर्टिकल ए इंट्रोड्यूस होगा तभी तो आती है। अब देखो अब हमने पेपर में झंडा उखाड़ दिया, ये हमने पेपर में सोल्व कर दिया पैराजंबल, ये तो 5 सेकंड भी नहीं लगाई तेरे भाई ने पेपर में आग लगा दी, तेरे भाई ने आग नहीं लगाई है बेटा, एग्जामिनर चाहता था तो सोल्व करे इसलिए सोल्व किया, वरना ऐसा करता कमाल कि सब में ठीक है ना पी से पहले आर दे देता, तब क्या कर लेता बे तू, फिर बच्चा कहता भाई साहब तेरे भाई ने ना पेपर में ना बस मजा ही आ गया, ऐसे ऐसे पैराजंबल इतनी जल्दी बनाई, इतने बड़े ठीक है। अरे मैं कुछ नहीं है भाई, तेरे भाई ने कुछ नहीं किया बेटा, वो एग्जामिनर चाहता था तो कुछ करे इसलिए कुछ कर गया, वरना मैंने तुम्हें कल कहा था ऐसा पैराजंबल मैं बना दूं कि जिसमें जो हिंट काम कर रही है ना उसी हिंट पे काम करता चला जाऊं और सारी वैसे फिट करता चला जाऊं जैसे जैसे तुम सोच रहे हो, ठीक है ये चीज। फिर हम दूसरा लॉजिक लगाते, फिर मैं उसको भी कैंसिल कर देता, फिर तुम तीसरा लॉजिक लगाते, तो घूम फिर के तुम्हारे पास एक ही लॉजिक होता, क्या पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता, पूरा लॉजिकल देखना पड़ता, तब लास्ट में कहते ये आंसर है भाई, और तब तक तो तुम्हारी 5 से 7 मिनट एक ही पैराजंबल में लग जाती, हाँ फिर हो गए प्यारे मेरे, फिर तो तुम गए, फिर तो भाई काम खत्म ही हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो। तो ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए बेटा याद रखना एग्जामिनर से नफरत नहीं, एग्जामिनर से प्यार करो। एग्जामिनर कैसे सोच रहा होगा उस सोच पे हमने अगर चले ना तो पेपर इंग्लिश का 1 घंटा भी मिलेगा। और दूसरी बात आपको इंग्लिश का मेंस का पेपर सीजीएल याद, इस पेपर की बात करूं तो भी पूरा टाइम नहीं लगता, 70% टाइम में आप 70% टाइम में पेपर पूरा कर लोगे, ठीक है। तो ये याद रखना एग्जामिनर चाहता है तुमसे उसका दोस्त, अपना दोस्त समझो और लॉजिकल चीजों को सोल्व करते चलो, वो ये नहीं कहता तुम उसे दुश्मन समझो, उसे दुश्मन समझोगे तो उसकी हिंट को कैसे समझोगे, दुश्मन को हराना है तो उसी की सोच से हराओ, ठीक है। तो देखो यहां पर ये बड़ी हिंट थी, तो जितनी भी चीजें अभी सिखाई ये चीज है डन। चलो आगे देखते हैं, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये हमने कल कर लिया, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, जिस सीक्वेंस में कराऊं ना वो सोच समझ के मैं सीक्वेंस में कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें विशाल, बेटा पढ़ के डेवलप करें। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें आंसर पता होता है फिर भी हम टाइम पास करने के लिए पूछते रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ेगा तो आ जाएगी, क्यों टेंशन पालते हैं तो बेटा, तो आज संस्कृत को पढ़ना चालू करते, संस्कृत आ जाएगी, जो चीज पढ़ेगा वो आ जाएगी बेटा, जो चीज नहीं पढ़ेगा नहीं आएगी।
चलो जी, ये नो पार्टनर हमें वाला बताना है। देखो बेटा, पता करते हैं। कहता है नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक। कोई भी पार्टनर पब्लिक में अपने व्यूज नहीं देगा। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द कोलिशन पार्टनर्स हैव टू स्टिक टू अ कोड ऑफ कंडक्ट, कि किसी भी कोलिशन पार्टनर को कोड ऑफ कंडक्ट में रहना होगा, दायरे में रहना होगा। ठीक है भाई, अच्छा आप कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं, समझ आती बात। अब बेटा यहां से भी बहुत बड़ी हिंट मिल गई, बहुत बड़ी हिंट मिल गई। हालांकि चलो फिर आगे देखते हैं। एवरी कोलिशन पार्टी हैज टू ऑन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस, कि किसी भी कोलिशन पार्टी को ध्यान देना होगा रिस्पांसिबिलिटीज की गवर्नमेंट और पॉलिसीज और एक्शंस क्या है। फिर एक्सपीरियंस हैज नाउ शोन दैट, एक्सपीरियंस अब ये कहता है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट कैन रन एज स्मूथली एज एनी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, कि एक मिलीजुली सरकार कोलिशन गवर्नमेंट भी एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट की तरह काम कर सकती है। एक्सपीरियंस ये सब कहता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां से सबसे आसान क्वेश्चन था, ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट। इसमें से ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है वो फाइंड आउट करो बेटा। ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है, किससे स्टार्टिंग होनी चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट देखो, सब बच्चे एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं, मजा आ गया पुत्र। देखो बेटा, जो कोलिशन पार्टी के पार्टनर है वो ऐसा नहीं करेंगे। कोलिशन पार्टी एक कोड ऑफ कंडक्ट में चलेगी, कोलिशन पार्टी को ये करना होगा। हाँ भाई, कोलिशन पार्टी की शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत तो एस से हो रही है ना बेटा। एक्सपीरियंस ये बताता है कि एक कोलिशन पार्टी, ठीक है, एक कोलिशन पार्टी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट रन कर सकती है स्मूथली, जैसे कि वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो। यहां से बात हुई। उसके लिए उन्हें क्या क्या करना होगा भाई, फिर उसने रिक्वायरमेंट्स बताने चालू की कि ओनली रिक्वायरमेंट है कि ये है। हाँ, फिर हर कोलिशन पार्टी अपना क्या रिस्पांसिबिलिटी समझे। हाँ, कोई भी पार्टनर ये नहीं जाके कुछ भी बक दिया पब्लिक के सामने, हाँ ऐसा ना करे। तो ये तीनों चीजें रिक्वायरमेंट बताई है क्या, अगर तुम्हें ऐसा करना है हाँ तो तुम्हें ये सब करना होगा। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें ये सब करना होगा। इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट बेटा कौन सी है, एस। इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट बेटा कौन सी है, एस। कि अगर तुम्हें एक सिंगल पार्टी एकजुट होकर काम करना है तो तुम्हें क्या करना होगा भाई, कुछ भी मत कह देना। हाँ भाई, कोड ऑफ कंडक्ट में काम करना। हाँ भाई, हर एक अपनी रिस्पांसिबिलिटी पहचान ले। हाँ अगर ऐसा करते हो हाँ तो भाई एक्सपीरियंस अब ये कहता है कि कोलिशन गवर्नमेंट भी सिंगल गवर्नमेंट की तरह रन कर सकती है। बट उसके लिए ये कंडीशंस है। अब बताओ, पहले कंडीशंस बताओगे या पहले क्या हो सकता है वो बताओगे। वेरी गुड बेटा, पहले बताते हैं क्या हो सकता है। हाँ, उसके लिए ये आपको करना होगा। समझ आई बातचीत। इसका मतलब ओपनिंग हुआ, अगर एस ओपनिंग हुआ पुत्र जी, क्या इसमें ओपनिंग ऐसे है, नहीं है। क्या ऐसे नहीं है, क्या ऐसे नहीं है, ये रहा। अब फिर से हमने बोला वाह तेरे भाई ने आग लगा दी, तेरे भाई ने कुछ नहीं किया। एग्जामिनर चाहता था कि तू पढ़ा लिखा बच्चा है, अगर तू ये समझ पा रहा है हाँ तो तू पैराजंबल सोल्व कर जा। तो बेटा ये ओपनिंग स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट इस पैराजंबल में लग रहा था। और ओपनिंग स्टेटमेंट हर पैराजंबल में ढूंढना है, पेयर हर पैराजंबल में ढूंढना है, लिंक हर पैराजंबल में ढूंढना है, और ओपनिंग सेंटेंस ढूंढते टाइम ट्रांजिशन वर्ड्स का ध्यान रखना है, कौन सा स्टार्टिंग हो सकता है कौन सा नहीं। बेटा ये एग्जामिनर चाहता है इसलिए तुम करते हो, क्योंकि एग्जामिनर खुश है कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप इसको समझ पा रहे हो। इसको कोई पागल बच्चा तो ना समझ पाएगा बेटा, समझ आई। तो ये चीजें हैं, तो इसी तरीके से आप हर पैराजंबल को सॉल्व कर पाओगे। धन बच्चे, चलो अब आगे देखते हैं। आप कौन सा करोगे, ये करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो बेटा मैं बताऊं, वन हैज टू वर्क हार्ड, एस्टेब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड्स विद दोज हु मैटर इन वंस लाइफ। ठीक है, जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं लोग, उनके वो बॉन्ड बनाने के लिए उनसे आपको बहुत मेहनत करनी होगी। एज मैन इज नॉट एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ, ये नहीं कि तुम अपने आप में आइलैंड हो। ही कैन नॉट हैव बीन आइसोलेशन, आइसोलेशन था ना, अकेले अकेले तुम खुश तो ना रह पाओगे भाई। Humans live out their life. Human lives out their life in the company of their family. Human क्या करता है, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ठीक है, सुपीरियर्स के साथ अपना जो है, या कई बार स्ट्रेंजर्स बसेस में है, हाँ लिफ्ट में है, उनके साथ अपना लाइफ बिताता है। ठीक है, एंड ब्रिक बाय ब्रिक, और आहिस्ता आहिस्ता दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप विद ईच वन टू ले अ सिक्योर फाउंडेशन फॉर देयर रोड टू हैप्पीनेस। और आहिस्ता आहिस्ता एक बॉन्ड बनता है उनमें और खुशी की रास्ते पर वो बढ़ते हैं। ठीक, एक बात बताओ, एंड ब्रिक बाय ब्रिक दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप्स। बेटा ऐसे में कुछ बात हुई है, एक बात बताओ यार, किनकी रिलेशनशिप बन रही है भाई, किनकी रिलेशनशिप बन रही है भाई। बेटा लिंक पे ध्यान चला जाए, ओपनिंग पे ध्यान चला जाए, कई बार ओपनिंग आसान नहीं होती, कंफ्यूजिंग होती है, तो लिंक पे ध्यान दो। आपने बोला सर ये रहा, ठीक है, ये ह्यूमन है। हाँ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बिताता है, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, और टोटल स्ट्रेंजर्स के साथ। हाँ, और एंड इसको छोड़ रहा है मेरे बच्चे, ब्रिक बाय ब्रिक, और आहिस्ता आहिस्ता वे एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं विद ईच वन, एक दूसरे के साथ। भाई एक दूसरे का फ्रेंड्स, कलीग्स, सुपीरियर्स, स्ट्रेंजर्स से मिलते एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो। आपने बोला हाँ जी। तो बेटा एक बात बताओ, आर के बाद ऐसा आएगा, ये तो आपको पेयर मिल गया, आर के बाद ऐसा आएगा। देखो मैन अकेले, आदमी अकेले थोड़ा सारी जिंदगी बिता सकता है। हाँ भाई देखो, आपको क्या करना होगा, अच्छे से आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, एस्टेब्लिश, डेवलप और मेंटेन करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड मेहनत कैसे आपको वो चीज वहां बनानी होगी। ये देख लो, लिंक तय हो गया। एक लिंक आपके पास और हो सकता था बेटा, एक और लिंक बताऊं क्या था, ध्यान से सुनो। वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टेब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड। आपको उस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। दोज हु मैटर इन वंस लाइफ, जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। भाई ये बॉन्ड बना कहां, यहां। आहिस्ता आहिस्ता दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप, अपना रिलेशनशिप बनाते हैं बेटा। रिलेशनशिप का सेकेंडरी पार्ट बॉन्ड ही तो है, अपने एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अपने में आत्मविश्वास बनाते हैं कि हाँ ये अच्छा इंसान है यार, ये अच्छा इंसान है, आपस में दोस्त बनते हैं। ठीक है, रिश्तेदार होते हैं, ये चीज। तो बेटा इसके बाद भी है, या आप क्या पता ये पेयर चुन जाता कोई बच्चा, भाई मैंने तो पेयर क्या बना दिया कि भाई आरएस का पक्का पेयर है, क्योंकि पहले लोगों से मिलोगे तभी तो रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। हाँ, अरे रिलेशनशिप मेंटेन हो गई, हाँ उसको मेंटेन करना, चलाना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी यार। ये तो ना दूसरा बंदा कह रहा है मैं थोड़ी मदद कर दूं, तो कह रहा है मैं क्या कर दूं, तो बॉन्ड तो टूट गया। तो पहले बॉन्ड बनेगा भाई साहब, तभी तो उसको एस्टेब्लिश करोगे, फिर मेंटेन करोगे, फिर लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड को मेंटेन करोगे, जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं लोगों के साथ, जिनके साथ आपने रिलेशनशिप बनाई है, उसके बाद ही तो बॉन्ड बनेगा। पहले तो बॉन्ड अच्छा है हमारा, रिलेशनशिप बाद में बनेगा। अरे पागल बने। तो बेटा हो सकता था इसके बाद पी का लिंक बना देते कि 100% इसके बाद पी है। तो एग्जामिनर ने एक नहीं, यहां दो हिंट छोड़ी थी, बट उसने नाम बदल दिया था। बॉन्ड नहीं लिखा, बॉन्ड का एक जगह क्या लिखा, देयर रिलेशनशिप्स। बेटा देयर रिलेशनशिप्स को क्या बोलोगे,
समझ आया? तो मेरे पुत्र जी ये आंसर बना। तो आरएस आपको कहां दिखाई दे रहा है? आरएस है, आरएस है, आरएस है, ये रहा आरएस आ गया जी। एसपी, अगर तुम एसपी की हिंट पकड़ लेते, हाँ, तो एग्जामिनर कहता ओए तूने गलती कर दी। कहता क्या देख, एसपी है, एसपी है, एसपी है, एसपी है। कहते तूने क्या नहीं किया? हाँ, मैंने तो चारों में एसपी दे दिया। इसका मतलब अगर तुम एसपी की हिंट पकड़ते तो ये तुम्हारी किस्मत है बेटा, ये तुम्हारे पेपर में किस्मत है। तुमने ऐसी हिंट पकड़ी पागल जिस पे एग्जामिनर खेल गया। तुमने एसपी की हिंट पकड़ ली और एग्जामिनर बोला ये ले, मैं बताता हूं तेरे को हीरो बनाता हूं मैं, ये ले। तो ये किस्मत चलती है बेटा पेपर में, कोई कमबख्त माने तो सही, पेपर में किस्मत भी चलती है। आपने पैराजम्बल्स की वो हिंट पकड़ ली जिस हिंट को एग्जामिनर ने नलीफाई किया था। तुमने एग्जाम में वो हिंट पकड़ ली जिस हिंट को एग्जामिनर ने नलीफाई किया था, और तुम बोल रहे यस अब भाई मजा। कहता एसपी, हाँ, कहता एसपी, हाँ, कहता एसपी, हाँ, कहता एसपी, हाँ। कहता तूने क्या पकड़ी? तू ऑप्शन से ही पकड़ देता है हिंट तो। एसपी, 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 एसपी। कई बच्चे भी तो करते हैं तेरा भाई ऑप्शन पढ़ेगा पहले, कहते तेरा भाई पहले ऑप्शन पढ़ लेगा, हाँ, फिर ऑप्शन में देख लेगा कौन किसके बाद है, हाँ, तो मुझे पता चल जाएगा इसके बाद भी। ओ भाई ये मूर्खता मत करना, कितने सारे टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं बच्चों को। ऑप्शंस को देखो, हाँ हाँ हाँ, अगर ऑप्शंस में सब ओपनिंग स्टेटमेंट में अगर आपको कोई पेयर नजर आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब पक्का वो पेयर है। ओ भाई रहने दे, इतनी देर में मैं पैराजम्बल सोल्व करके अगले पे आ जाऊंगा। ये गंदी हरकतें ना किया करो कि ऑप्शंस को देख के पता चला इसके बाद भी है, हाँ, मुझे एक बात तो पता चल गई इसके बाद भी है, हाँ, तो क्या उखाड़ लेगा? एक बात पता चल गई तेरे को इसके बाद भी है, उसके लिए तो तुझे क्वेश्चन पे खेलोगे, उसके दम पे ऑप्शन पे खेला जाएगा ना, ऑप्शन के दम पे पेपर में। ये चीजें मत करना, ऑप्शन बहुत बड़ी हिंट होती है। ऑप्शन को नलीफाई करना सीखो, रामबाण इलाज करना सीखो। ये चीजें कई सारे टीचर्स, कई सारे बच्चे खुद से बना बना के चलते हैं। बेटा तुक्केबाजी से 20 में से 20 नंबर नहीं आएंगे, मतलब 20 मार्क्स के अगर पैराजम्बल्स हैं या कितने मार्क्स के भी 100% मार्क्स तुक्केबाजी से नहीं आते। पेपर में ऑप्शन के भरोसे चले जाओगे, ऑप्शंस देखेगा तेरा भाई एक साल फेल होगा और अगले साल चुपचाप पढ़ने पे आ जाएगा। समझ आई? तो ये बकवास पर मत कर देना, कहीं तुम सोचो सर ने ऐसे क्यों नहीं बताया। बेटा ऐसे अपाहिजों वाले काम मत करो, जो चीज लाइफ में काम ही नहीं आनी। मजबूत काम सीखा जाता है, मजबूत काम सीखा जाता है। तो ये 2 सेकंड नहीं लगने में। चलो निहारो इसको, ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चल चिटको तैयार हो जा बेटा। ये हर में एक यूनिकनेस छाती हुई मैंने पैराजम्बल्स के क्वेश्चन जो है कि आप इतने प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस में इतनी महारत हासिल कर लोगे, पेपर में तो बहुत आसान आते हैं। तो मैंने वो छाटे हुए जो बहुत प्यारे प्यारे थे पैराजम्बल्स, तब जाके असाइनमेंट सेटअप हुआ। ये बताओ जी पुत्र जी, क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखिए बेटा, देखो अब यहां पर कहता है सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांटेजेस, कि भाई ये बंदे हर जगह शामिल है वर्ल्ड में। वन कैन नॉट हीट एनीबॉडी स्नीजेस इफ वन हैज टू बी पंक्चुअल ऑन ड्यूटी और कैन नॉट मिस अ फ्लाइट। ठीक है भाई। दूसरा, बट द स्प्रेड ऑफ साइंस एंड एजुकेशन अमंग द मासेस हैज सर्टेनली गिवन राइज टू अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पर्संस हु डू नॉट बिलीव इन दीस सुपरस्टिशंस। होता है ना, किसी ने भाई स्नीज कर दिया तो हम कहते हैं ओए अब भी मत जा तू। ठीक है, तो बेटा देख ओपनिंग आर तो हो नहीं सकती क्योंकि बट से स्टार्ट आर करके। द कंपल्शंस ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव आल्सो कॉज्ड सम ऑफ सुपरस्टिशंस ऑफ फेड आउट। अरे बात प्यारा है। ठीक है, चल बेटा ओपनिंग नोट, इसमें भी इसका जिक्र हुआ है। हाँ जी सर, इसमें भी इस चीज का जिक्र हुआ है कि हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। दीज इसका मतलब ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो है नहीं, दीज तो पहले जिक्र हुआ होगा। हाँ, यहां भी कह रहे ऑफ द, ओहो, इसका मतलब पहले कहीं जिक्र हुआ होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ये भी नहीं है, इसका मतलब भाई का भी पत्ता साफ हो गया। आंसर आ गया, आंसर आ गया। भाई जब यहां द सुपरस्टिशंस, क्या चीज भाई, क्या मना के चल रहे हो? दीज, अरे भाई पहले जिक्र हुआ होगा, तो ना तो ये और ना ये, तो कट गया। क्या बचा? पी, इसका मतलब पी था। यहां से देखो इंट्रोडक्शन ये स्टार्ट हुआ है, देख रहे हो, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पी ओपनिंग स्टेटमेंट। अब कई बच्चे इसमें यूं ही उलझे रहते हैं और कई भाई सब करके अपना सिलेक्शन लेके नौकरी पे जा रहे होंगे, मस्त अपना ड्रेस पहन के सुबह सुबह। ठीक है भाई, सिंपल है। तो बेटा ये जो है ना धमाका है, ये चीजें बड़ा धमाका है। ठीक है, चलो तो अब इसका मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दूं। पहले मैंने इसलिए इन चीजों को कराया है आपको ताकि मैं कॉन्सेप्ट बाद में लिखवाऊं, पहले आप इन चीजों को समझ लो। तो निहारो, फिर मैं इसका एक आपको कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन नंबर 7 का आपको मैं कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं। अब आप एक कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनाते कल चल रहे थे। ठीक है बेटा, कॉपी का कॉन्सेप्ट ही करो, आप तो इनको सोल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो तो आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट, आप लिखेंगे प्रोनाउन कॉन्सेप्ट, आप लिखेंगे प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, जिनका प्रोनाउन हो चुका है वो इन बातों को समझेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है सभी समझ जाएंगे। देखो भाई एक सीक्वेंस आप याद रखना। ठीक है, एक सीक्वेंस आप याद रखना। बेटा पैराजम्बल्स कहां से प्रैक्टिस करें? देख बेटा, पैराजम्बल्स हुए या कोई भी XYZ चीज हुई, उसको प्रैक्टिस करने का एक सिंपल सा तरीका है 7300। जो 7300 बुक है, मैंने पहले भी बताया, उसमें ओवरऑल प्रैक्टिस सेट है बेटा। कभी भी खाली पैराजम्बल्स प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, ऐसा कुछ नहीं। तो आपकी सीधी सी है उस 7300 जो बुक है, उसमें बेटा प्रैक्टिस सेट्स हैं। उसमें पैराजम्बल्स भी हैं, क्लोज टेस्ट भी हैं, पैसेज भी हैं, मिक्स एरर्स भी हैं, फिलअप्स भी हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसीलिए उसमें जो सेट है प्रैक्टिस सेट वो 137 है। और जिस दिन आपने लाइफ में 137 सेट कर लिया ना, उस दिन सोचो आप इंग्लिश में कहां पहुंच चुके होगे। ये चीज ठीक है, 1 महीने बाद ये बुक आ रही है अपडेट होके, तब आप इसको करेंगे। ठीक है, जिन्होंने ली भी है भाई प्रैक्टिस चालू कर दो, ये ध्यान रखो। देखो बेटा प्रोनाउन कॉन्सेप्ट, अब चीजों को समझना जरा। चलिए प्रोनाउन कॉन्सेप्ट में क्या हिंट हमें मिलेगी? देखो बेटा, अगर हम बात करें तो नाउन अपने आप में एक इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर आप उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन लिखते हो। सीक्वेंस ये होता है, किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम अपने आप में बेटा इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप उसके लिए प्रोनाउन जो लगाते हो वो उसकी एक्सप्लेनेशन का काम करता है। ठीक है पुत्र जी, तो आपने इसको क्या सीखना है कि आप पहले प्रोनाउन
और बाद में नाउन नहीं यूज करोगे। सीक्वेंस ये नहीं हो सकता, सीक्वेंस 100% ये होगा। और जो पैराजंबल्स में प्रोनाउन होते हैं बेटा, उन प्रोनाउंस के बारे में नॉलेज आपको पहले से होती है, उन प्रोनाउन के बारे में नॉलेज आपको पहले से होती है। चलो एक बार देख लेते हैं। जो ये प्रोनाउन होते हैं बेटा, इनके अपने आप में टाइप्स होते हैं। जो ये प्रोनाउन होते हैं इनके अपने आप में टाइप्स होते हैं। जैसे पहला मैंने बोला पर्सनल प्रोनाउन। पुत्र की पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन को दिखाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। आई और वी, इसमें से स्टार लगाओगे। आई और वी जब भी प्रोनाउन दिखते हैं, जब भी प्रोनाउन दिखते हैं, तो इट में पॉसिबल कि वो ओपनिंग स्टेटमेंट के पार्ट भी हो सकते हैं। मतलब ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको प्रोनाउन दिखे हाँ तो उसका आपको नाउन दिखना चाहिए, बट पेपर में है ही नहीं नाउन, तो इसका मतलब बेटा डायरेक्ट प्रोनाउन से शुरुआत की गई होगी, डायरेक्ट प्रोनाउन से शुरुआत की गई होगी। ऐसा बहुत कम होता है। आई और वी के केस में ऐसा हो जाता है। जैसे वी तो पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए आ सकता है, इस धरती के सभी लोगों के लिए आप वी बोल सकते हो, वी। तो जैसे वो याद करो एक एग्जांपल, वी कैन सी अल्कोहल एडवर्टाइजिंग एवरीवेयर, याद है हमें अल्कोहल एडवर्टाइजिंग हर जगह दिख जाती है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट था बेटा। तो ऐसा बेवकूफी मत कर देना कि आई और वी का कोई प्रोनाउन दिखे और काट दो, ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता बेटा। हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि जब उन चीजों का जिक्र होता है हाँ तो पीछे देख लेना, पीछे देख लेना कहीं कोई उनसे रिलेटेड नाउन है, अगर नहीं तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो बेटा याद रखना, इनके सबके लिए कॉमन लिखवा देता हूं। ठीक है, कॉमन लिखवा देता हूं। ओपनिंग स्टेटमेंट मे नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर ज्यादातर केसेस में आप क्या पाते हो कि प्रोनाउन है तो उससे रिलेटेड नाउन कोई ना कोई आया होगा, कोई ना कोई आया होगा। ठीक है, तो बेटा अब इन शब्दों को आपको अपने दिमाग में रखना है। आओ देखो, ये हम सोल्व कर चुके हैं, बट है क्या ना पुत्र जी, जब आप इन चीजों के बारे में बातचीत करते हो, ये वुमेन वाला जो हमने किया था ना, ये नहीं वुमेन वाला, चलो कोई नहीं, मैं बोल देता हूं, याद होगा ही वो वाला। मैंने कहा था ना वुमेन के लिए उन्होंने देयर या देम यूज किया था, तो हमने देखा देयर देम। हाँ यार, पहले जब वुमेन का जिक्र हुआ है तो 100% देयर और देम उन्हीं के लिए आया होगा। हाँ तो पहले वही तो पहले आएगी स्टेटमेंट, बाद में आएगी, चाहे कितनी भी बाद में हो, बट आएगी बाद में। आप इस तरीके से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट मे और मे नॉट। मे नॉट का कब होगा, जब आप, ये मैं ये लिख देता हूं, इनके नीचे आप क्या लिखोगे, ट्राई टू फाइंड आउट द नाउन, ट्राई टू फाइंड आउट द नाउन। जब आपको ये दिखे तो आप वहां कहीं नाउन ढूंढने की कोशिश करें। बेटा आई के लिए तो क्या नाउन मिलेगा, स्पीकर ही होता है, तो बहुत कम आपको आई जो है वो मिलेगा, आई पे स्टार लगा देना। आई बहुत कम आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आई तो डायरेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बाकी इन सबके लिए आप नाउन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वहां मिल जाता है। मिल जाए तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होंगे, नहीं मिले तो भाई ओपनिंग बन रहे होंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो ये हुई पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड बात। कॉपी करो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। चलो अब आगे की बातचीत। जो सेकंड टाइप आप देखते हो, मेनली जो प्रोनाउन काम आएगा आपके पर्सनल प्रोनाउन के, बेसिकली जो बाद में काम आएगा, कि हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा हाँ, तो बेटा कई ऐसे होते हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आता है पॉजेसिव डेटरमिनर्स। आपको दोनों शब्द सुनने होंगे, समझने होंगे। ये पॉजेसिव डेटरमिनर्स जो होते हैं ना बेटा, इनको आप पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे आपने बेटा माइन लिखा, आपने योवर्स लिखा, आपने अवर्स लिखा, आपने हर्स लिखा, आपने हिज लिखा, आपने देयर्स लिखा, ये होते हैं। इधर उल्टा, माई, योर, अवर, हर, बेटा हिज सेम रहता है, हिज, देयर। और जब आप पढ़ाऊंगा ना मैं तब कराऊंगा, ये प्रोनाउन होते हैं। अब कहीं योवर्स यूज हुआ है, अवर्स यूज हुआ है, तो कुछ उसका ओरिजिनल भी आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें ऊपर रही होंगी। अब मैंने बोला ना देयर आपने यूज किया, तो फिर हमने देखा देयर किसी के लिए यूज हुआ, पता चला वहां वुमेन के लिए यूज हो रहा है, पता चला वहां वुमेन के लिए यूज हो रहा है। तो बेटा बड़ी पागलपन में बच्चा ये सोचता है कि पैराजंबल्स में ग्रामर हेल्प नहीं करती। बेटा इंग्लिश है तो ग्रामर तो हर जगह हेल्प करती है, ये फैक्टफुल है। आप ग्रामर अवॉइड करके पैराजंबल्स करोगे तो इंपॉसिबल है आपसे पैराजंबल्स में। आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस ग्रामर पैराजंबल्स को धराशाही कर देगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तो ये चीजें। बट ग्रामर ये नहीं कि आपको एरर निकालने, बेसिक ग्रामर, और इतनी बेसिक ग्रामर सबकी होती है, स्टिल मैं ये लिखवा दे रहा हूं। तो ये प्रोनाउंस है, तो प्रोनाउन का बेसिकली आप ख्याल रखेंगे, ऐसे ही टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जितने भी हों उनका ख्याल रखना। ऐसे देखो बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, अच्छा मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जो हाईलाइट करते हैं चीजों को, जैसे दीज, दोज, दिस, दैट। अब दैट बॉय, तो हम समझ जाएंगे दैट बॉय इसका कहीं ना कहीं पहले जिक्र हुआ होगा। दिस, ठीक है, ड्यू टू दिस, तो दिस इसका मतलब उसका पहले कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा। दोज, दीज उसका कहीं ना कहीं पहले जिक्र हुआ होगा। इस तरीके से हम चीजों को पहचान लेते हैं। ठीक है, फोर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हो गए। आगे बच्चे, बेटा YouTube पे मैंने डाला है कल CHSL के लिए कि वो पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए जो है मैंने वो कल वीडियो बनाई है, कल आके मैंने कल के सिर्फ के जो पेपर्स हैं वो भी सोल्व करवाए थे, क्या क्या पेपर में आ रहा है CHSL में। तो YouTube पर अपडेट रखो अपने आप को, उसको सब्सक्राइब करके रखो, इंग्लिश में जयदीप सिंह को, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। टाइम ये नहीं है कि कोई तुम्हें दूसरा आके बताएगा क्या चल रहा है लाइफ में। चलो बेटा, तो ये चीजें हुई। तो बेटा इनको डिटेल में तो बेटे जिनका प्रोनाउन हुआ है उनको पता होगा, जिनका नहीं हुआ है उनका प्रोनाउन होगा तो पता चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई इफेक्ट आपके पैराजंबल्स में नहीं डालें, जितना डालेंगे उतना आप सबको आता है। हमें पता, दीज तो कुछ ना कुछ जिक्र हुआ सबको पता है। तो ये दीज, दोज, दिस, दैट वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे पता है। ठीक है जी, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पॉजेसिव डेटरमिनर्स एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, तो आप इनके बारे में जानते हो। तो जिनका प्रोनाउन नहीं हुआ है भाई, ठीक है बच्चे, वो घबराए नहीं, उतना लिंक नहीं है प्रोनाउन का, उतना ही लिंक है जितना आप नर्सरी क्लास में सीख लेते हो। ठीक है, नर्सरी से मतलब है कि तीसरी चौथी क्लास में आ जाता है, उतनी लिंक है बस। तो ये वर्ड्स हो गए। तो बेटा जैसे जैसे आप चीजों को या प्रोनाउन के जो टाइप देखते चले जाओगे उनको आप सीखते चले जाओगे। जैसे ही देखो, ऐसे ही कई बार आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट करते हैं चीजों को, तो ये स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकते। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करते हैं, जैसे हु है, हुम है, विच है, दैट इसमें भी आता है, दैट है, और बहुत सारे होते हैं, वो प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आई नो द गर्ल हु हेल्प यू, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं, हु हेल्प यू, जिसने आपकी मदद की थी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो बात को आगे रिलेट कर लेता है, सिंपल है। तो इस तरीके के प्रोनाउन, तो ओवरऑल बेटा आपके प्रोनाउंस आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, नॉट। तो आप क्या लिखोगे, प्रोनाउन
टॉपिक और क्या लिखोगे, डिटरमिनर टॉपिक। जब आपका प्रोनाउन और डिटरमिनर टॉपिक होगा तो आप इन बातों को और डिटेल में समझोगे, बट पैराजंबल्स के लिए इतनी नॉलेज काफी है। आपका जब प्रोनाउन टॉपिक और डिटरमिनर टॉपिक होगा तो आप इन बातों को और डीपली समझोगे कि हो क्या रहा है। बट अब अगर मैं अभी की बात करता हूं मेरे बच्चे, ठीक है, अभी की बात करता हूं तो इतनी नॉलेज आपके काफी है, पैराजंबल्स के लिए इतनी नॉलेज काफी है, ठीक है। इसीलिए मेरे बच्चे जब मैंने आपको ये नहीं भी कराया था तो उसके बावजूद भी आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, भाई दीज जरूर किसी ना किसी चीज का जिक्र है, समझो जरूर किसी ना किसी चीज का जिक्र है। द आर्टिकल है, हाँ तो बेटा इससे पहले किसी ना किसी आर्टिकल का जिक्र हुआ होगा, ठीक है। अब मैं इस आर्टिकल को आपको समझा देता हूं, जी बच्चे बात समझ, बड़ा आसान, तो आप ये लिख देना, ठीक है। चलो अब यहाँ आर्टिकल कॉन्सेप्ट में जब आपको कराऊंगा, अब ये जो अगला कॉन्सेप्ट आर्टिकल कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए जरूर थोड़ा ना आपका भाई आर्टिकल टॉपिक कौन होना चाहिए, नहीं आर्टिकल टॉपिक से तो एरर आएंगे, वो होगा आर्टिकल कॉन्सेप्ट। मैं समझाता हूं बेटा आर्टिकल कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो। आर्टिकल ए और एन होते हैं जो कोई भी हो सकता है, वो आर्टिकल ए और एन होते हैं बेटा, देखो ए और एन का मतलब होता है वो कोई भी हो सकता है, हाँ तो ये इंट्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। आर्टिकल दा का मतलब होता है बेटा पर्टिकुलर वन, पर्टिकुलर वन, जिसके बारे में बोलने वाले को भी पता हो, स्पीकर उस बात से क्या हो, नॉन हो, उसको पता हो किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा मेरे बच्चे उसके बारे में लिसनर को भी पता हो, लिसनर को भी पता हो यार ये बंदा किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज, तो उसके लिए आर्टिकल दा। तो जब भी आर्टिकल दा आता है ना, तो वो अधूरा मीनिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला आई मेट द बॉय, आई मेट द बॉय, हाँ, और आपने सेंटेंस बना दिया, तो बेटा अब क्वेश्चन राइज होगा, कौन, क्या तुम्हें समझ आया आई मेट द बॉय, कौन सा द बॉय, आपने तो खाली बोल दिया बेटा आई मेट द बॉय, अबे कौन सा द बॉय भाई, अब इसको एक्सप्लेन तो कर, आई मेट द बॉय तो तूने बोल दिया, बट द बॉय कौन सा द बॉय, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा, तो नॉनसेंस हुआ, ऐसे दा नहीं आता है, ठीक है, ऐसे दा नहीं आता है, ठीक है। चलो अब आपने बोला देयर वाज द विलेज, बताओ, तो हमने बोला ये पागल बात है, आ विलेज लिखो, देयर वाज अ विलेज, एक गांव था, अब दा विलेज लिखे हो तुमने, पहले गांव के बारे में जिक्र तो किया भी नहीं है, और तुम वहां लिख रहे हो दा विलेज, ये तो गलत हो गया बेटा। तो हमने लिखा देयर वाज अ विलेज, दा विलेज के वहां कोई सेंस नहीं। आई जी पुत्र जी बात समझ में। तो बेटा जब आप इस तरीके से चीजों को सीखने लग जाते हो, इस तरीके से चीजों को सीखने लग जाते हो, तो चीजें अलग ही रूप में बन जाती है। अब देखो अगर मैं इसी चीज का दोबारा जिक्र करूं, देयर वाज अ विलेज, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, अब सही हो जाएगा। अब क्यों सही हो जाएगा बेटा, अब देखो, तो हमने लिखा दा, हाँ कौन सा गांव, अरे ये तो हाँ इस गांव में, इस गांव में भाई बात बताई तो तुमने, एक गांव था, हाँ एक बूढ़ा आदमी उस गांव में रहता था, कौन सा गांव, अरे अभी जिसका जिक्र किया पहले, हाँ इसलिए मेरे बच्चे आर्टिकल ए पहले आते हैं या एन वॉवल के हिसाब से पहले आते हैं और द बाद में आते हैं। तो एग्जाम में जब पैराजंबल्स लिखेगा तो आर्टिकल ए वाली कहानी पहले आ जाएगी और द वाली पक्का, इसका मतलब इंट्रोडक्शन चाहे वो आर्टिकल ए या के साथ हो या जीरो आर्टिकल दिया ही ना हो, तो दा का जिस नाउन के पहले जिक्र होगा उससे पहले अगर वो नाउन का जिक्र हुआ है तो पहले वो स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है एन भी हो सकता है क्या, बेटा वावल से पहले आना है, विलेज से पहले, हमारे यहाँ तो एन लगाते हैं बेटा, तू लगा दे, इतना टपोरी दिमाग लेके घूम रहा है तो धन्यवाद पुत्र जी। पानी पिएगा कोई, नहीं, धन्य बेटा। तो पुत्र जी ये चीज समझनी थी। अब देखो जब आपको क्वेश्चन दिखाई दिया तो मैंने बोला द, हाँ तो बेटा ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं, पहले जिक्र किसका हुआ, ये तो पहले ही आएगा, ये तो कहीं बाद में आएगा, ये चीजें कुछ ऐसे ही मदद करती है। एग्जांपल समझ में आया पुत्र जी। चलो जी इस बात को दिमाग में यहाँ पे बैठाएं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो बेटा ये हमारी आज की थी शुरुआत। अब बेटा आपसे जो मुलाकात होगी वो आपसे मुलाकात होगी मंडे को, ठीक है। अभी क्योंकि दिल्ली में जो है वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगा करेगा, तो वीकेंड्स पे अगर लॉकडाउन लगेगा तो बेटा प्रॉब्लम यही होगी कि स्टाफ आएगा कैसे, ठीक है ना, की वगैरह बनाने के लिए तो समस्या। तो बेटा घर पे रहें, और मैं भी आप लोगों को पता है घर से ही क्लासेस जो है ले रहा हूँ, तो घर पे रहो, सेफ रहो और खूब अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। अब मंडे को मुलाकात करेंगे और उम्मीद है मंडे को पैराजंबल्स जो है आपको रिवाइज करके आप मुझे मिलोगे, ठीक है ना। डन बेटा, तो चलो बाय, टेक केयर, मंडे को मुलाकात है और अच्छे से रिवाइज करके आना अच्छे बच्चों की तरह। अब आपसे मुलाकात आपके मेन बैचेज में होगी, मेन बैचेज में हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है बेटा। चलो पुत्र जी बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय।